खनन सचिव पूजा सिंघल के खनन मित्र हैं नोवा मुंडी के अनिल खेरवाल। इनकी माइंस कंपनी है। इनकी कंपनी ने नियम कानून सबको ताक पर रख दिया है। जब इसकी खबर न्यूज 11 भारत में दिखाई गई तो माइनिंग विभाग के ने खरवार के दोनों स्कॉटिंग यार्ड में छापेमारी की, लेकिन ये छापेमारी महज खाना पूर्ति ही नजर आई। हमने सोमवार को नोवा मुंडी में अनिल खेरवाल के अवैध लॉ-अस्क खनन की रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट दिखाने के बाद खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की। 2 सदस्यों की टीम ने खदान से लॉ-अस्क उठाओ, डिस्पैच और रजिस्टर की जांच की और अपने साथ ग्रेडिंग के लिए लॉ-अस्क अपने साथ ले गए। लेकिन ये छापेमारी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। सवाल नंबर 1, डीएमओ और माइनिंग अधिकारी की मिलीभगत से ही खनन का खेल चलता है। जिस डीएमओ पर आरोप था उसी को जांच का जिम्मा क्यों दिया गया? खेरवाल कंपनी ने माइनिंग एरिया छोड़कर और एरिया में किसके इशारे पर खनन किया? सवाल नंबर 2, कंपनी ने लाखों लाख मीट्रिक टन लॉ-अस्क का खनन किया। इस कंपनी ने कई जगह लाखों टन स्टॉक जमा कर रखा है। लॉ-अस्क को रातों रात बेचा जा सकता है। छापेमारी टीम ने पूरे माल को जब्त क्यों नहीं किया या फिर कब्जे में क्यों नहीं लिया? सवाल नंबर 3, इस पूरे खेल में खनन सचिव पूजा सिंघल का पूरा हाथ था। पूजा सिंघल को इसके एवज में कितने रुपए मिले थे? आज पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है। इस बात की भी जरूरत है कि ईडी सभी माल को अपने कब्जे में ले ले। साथ ही सरकार और मुख्य सचिव को एक्शन में आकर माल को कस्टडी में ले लेना चाहिए। किरीबुरू से न्यूज 11 भारत के लिए करमवीर की रिपोर्ट। तो किस तरह से नियमों को ताक में रखकर खनन किया गया, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इस खबर को हमने दिखाया तो अधिकारी रेस हो गए। अधिकारी वहां पर कार्रवाई करने पहुंचे, छापेमारी की, मगर खानापूर्ति कर कर लौट गया। और जिस अधिकारी पर आरोप है उन्हीं के नेतृत्व में टीम पहुंची थी छापेमारी करने, जांच करने के लिए। उससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात है। करमवीर हमारे सहयोगी किरीबुरू से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। करमवीर, एक तो गलती की जा रही है और उसके बाद जब हम उस गलती को दिखाते हैं, बताते हैं, उन आरोपों को बताते हैं कि किस तरह से पैसों की बंदरबाट हो रही, लूट मची हुई झारखंड में, तो मीडिया के कैमरों के लिए कार्रवाई दिखाई जाती है। अधिकारी पहुंचते हैं मगर उसी अधिकारी के नेतृत्व में जिस पर आरोप है, तो ये सिर्फ खानापूर्ति ही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लॉ-अस्क तस्करी पे हमने खबर की है, आज नहीं, विगत 2-3 वर्षों में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब भी हम लोग यूज करते हैं उसके बाद जो है कुछ दिन बाद आकर के वहाँ पे गेट लगा दिया जाता है या फिर एक जांच टीम बना दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। बाद में आप देखेंगे कि वो सब का सब उसी तरह से पड़ा रह गया। और जिस तरह से विगत कुछ दिन पहले हाटगमरिया पे भी हमने खबर किया था, हाटगमरिया में भी देखेंगे कि एक टीम बना करके वहाँ पे डेली वाहनों को जांच करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल वो बंद है। फिर अगर जमदा का बात करें, बड़ा जमदा में भी वन विभाग का एक नया गेट बनाया गया, लेकिन वहां पर भी कोई जो है जांच नहीं की जाती है। तो इस तरह से लगातार हमेशा जो जांच के नाम पे खानापूर्ति की जाती है और किसी तरह का कोई जांच नहीं होता है। जब हम लोग न्यूज दिखाते हैं तो कुछ दिन के लिए अधिकारी रेस हो जाते हैं, फिर उसके बाद वही खेल धड़ल्ले से चलता है। जी करमवीर, हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से वह माइंस में खेल हुआ है, किस तरह से वो जो खबर हमने दिखाई थी, क्या आरोप है, किस तरह से जो नियमों को ताक पे रखकर खनन किया गया है, ज्यादा एरिया को लिया गया, कवर किया गया, वो पूरी जानकारी आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, जो अभी अनिल खेरवाल की माइंस है वहां पे जो जानकारी मिल के आई है कि 75,000 टन, लगभग 75,000 टन जो है उनको एक वर्ष में खनन करना होता है, और उस हिसाब से प्रत्येक महीने का 6,500 टन होता है जो उनको खनन करना होता है। वो खनन करके वहां पे बेच सकते हैं या स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन विगत 2-3 महीनों के अंदर ही वहां पर लाखों टन जो है खनन कर लिया गया है, और खनन करके, क्योंकि माइंस बंद होना था 30 अप्रैल को, इसलिए खनन करके जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर 2 यार्ड है
दो यार्ड में भी माल स्टॉक कर लिया गया, जो अभी लगभग अभी तो जांच में है, लेकिन फिर भी लाखों टन का होने का संभावना है। और इसी तरह से एक वहीं पे एक खदान के बगल में ही एक वन विभाग का जमीन है, वहां पर भी कुछ स्टॉक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो बिना मिलीभगत से तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अगर 6,500 टन अगर एक महीना में उठाना है, आपको खनन करना है, तो आप अचानक 1-2 महीने में ही लाखों टन खनन कैसे कर सकते हैं बिना किसी के मिलीभगत से? जी, जाहिर तौर पर इसमें खेल हुआ है और जरूरत है कि इसमें गंभीरता से कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया करमवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।